दुख भरी नदी को पार करने में अगर डर लगता हो तो सुख भरे समुंदर में तैरने के सपने कभी मत देखना। छोटी सी है बात मगर बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। मेरे बच्चों, किसी से भी पूछो बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईआईटीएन बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं नीट क्रैक करना चाहता हूँ। बेटा ये सुख भरा समुंदर है, अगर आप इसमें तैरना चाहते हैं तो आपको दुख भरी नदी को पार करने का डेयर तो करना ही होगा। आपके लिए वो दुख भरी नदी क्या है? वो है पढ़ाई, वो है तैयारी। सोचिए अगर कोई आपकी इस दुख भरी नदी को सुख भरी नदी में कन्वर्ट कर दे तो मजा ही मजा है। मजे से आपकी तैयारी भी हो जाए और मजे से आपके कॉम्पिटिशंस भी क्रैक हो जाए, आपको सुख भरा समुंदर दुख भरी नदी नहीं सुख भरी नदी से मिल जाए। मीन्स बेटा जब तक आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, आपको पढ़ाई एक बोझ लगेगी, आपको एकेडमिक्स एक बहुत ही भयावह सपना लगेगा कि कब खत्म हो 12th और कब हम एक सुख भरे सपने की ओर, अपने करियर को क्रैक करने की ओर बढ़ें, है ना। तो बेटर तो यही है बेटा कि आपकी पढ़ाई भी आपके लिए उतनी ही आसान कर दी जाए जितना आसान आपको टीवी देखना लगता है, जितना आसान आपको 3 घंटे की मूवी लगती है। सोचिए कभी आपने 3 घंटे की मूवी के नोट्स बनाए हैं? नहीं, लेकिन वो पूरी 3 घंटे की मूवी आपको रट जाती है। क्यों? एक एक डायलॉग, एक एक हीरो, एक एक विलन का किरदार आपको रट जाता है। किसी ने कहा तो नहीं आपसे कि आप इसको रटिए। वही 40 मिनट की एक क्लास, एक लेक्चर आपके लिए इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि 40 सेकंड की बात आपको याद नहीं रह पाती। कारण है बेटा इसका, इसमें आपकी गलती नहीं है। कारण यह है कि वो क्लास इतनी नीरस होती है ना कि समझ में नहीं आती, उसे सुनने का मन ही नहीं करता, इसलिए पढ़ाई बोझिल हो जाती है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूं बेटा, आप लोगों के लिए वो 40 मिनट की क्लास आपकी 3 घंटे की मूवी जैसी इंटरेस्टिंग बना दूं ताकि पढ़ाई भी आपके लिए आसान हो जाए। आज मैं आपके सामने जो डिस्कशन करने वाली हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म तौर पर पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैग्निफिकेशन। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको साइन कन्वेंशन सिखाया है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज जाकर के जरूर देखिए, साइन कन्वेंशन को इजीएस्ट वे में कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। और अगर आपको आता है तो क्या जरूरत है आपको मेरा वो वीडियो देखने की। चलिए हम अपने उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए, जहां मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक जादू सिखाऊंगी। कैसा जादू? कि आप मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन देखते ही बिना पेन उठाए उसका जवाब बता सकते हैं, उसका डायग्नोस कर सकते हैं। माने एक नंबर आपके सामने लिखा होगा और उस नंबर की मदद से आप ये बता देंगे कि कौन सा मिरर है, क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या पोजीशन ऑफ इमेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर चीज। ये मैजिक मुझे करना आता है, मैं ये मैजिक आपको करना सिखाने जा रही हूं, ठीक है। तो मजा आएगा मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से मेरे इस लेक्चर को देखेंगे तो। मैग्निफिकेशन, क्या जानते हैं आप मैग्निफिकेशन के बारे में? एक डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई होगी। मैं डेफिनेशन बेस्ड स्टडी नहीं कराती बेटा। मैग्निफिकेशन का बड़ा सीधा सा मतलब है कि जो आपको इमेज प्राप्त हो रही है ऑब्जेक्ट से, वो इमेज ऑब्जेक्ट के कितने गुना है, ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, या ऑब्जेक्ट से कितने गुना छोटी है, या ऑब्जेक्ट के बराबर है। मैग्निफिकेशन हमको बस यही बताता है। आपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI अपॉन HO। बेटा आई मैंने सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख रखा है, इसको बराबर में मत लिखिएगा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर मैग्निफिकेशन होता है। यही तो पढ़ा है आपने। मैं आपको दिखाऊं कि कैसे कंपैरिजन बताता है मैग्निफिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो हाइट ऑफ इमेज आपको क्या मिल रहा है, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो मैं आपको बता रही हूं कि मैग्निफिकेशन हमको बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना है।
m एक नंबर होता है, ठीक है। ये नंबर आपको बताएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना है। अब देखो कितने गुना है कि कई सारे संभावनाएं हो सकती हैं। मान लो आपसे कहे 2 गुना है, 2 टाइम्स, तो आप कहोगे हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही, माने मैग्निफिकेशन अगर 2 दे रखा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज 2 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, माने इमेज बड़ी है, माने इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। अगर कहता है मैग्निफिकेशन 1 टाइम्स है, m बराबर 1 है, तो इसका मतलब देखो क्या आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज इज 1 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 टाइम्स का मतलब बराबर है ना मेरे बच्चों, बोलो। अगर कहता है कि मैग्निफिकेशन आधी है, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज छोटी है, माने मैग्निफिकेशन का जो नंबर है, ये नंबर हमको बता देता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, या इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है। मैग्निफिकेशन का नंबर यदि 1 से बड़ा मिल रहा है, माने ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है। मैग्निफिकेशन का नंबर अगर 1 से छोटा मिल रहा है, माने इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। और मैग्निफिकेशन का नंबर यदि 1 मिल रहा है, माने इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर है। बहुत सिंपल। क्या ये टफ लग रहा है आपको? बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आपके इस फॉर्मूले को आपको समझा दिया है। आपका ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इमेज इज हाउ मच टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही हाउ मच टाइम्स ही तो मैग्निफिकेशन कहलाता है। आप m की वैल्यू निकालते हैं ना, तो m माने हाउ मच टाइम्स, m माने मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है कि m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v अपॉन u। ये मिरर्स के केसेस में होता है ना, ये भी मिरर्स के केसेस में होता है। लेंस में HI अपॉन HO सेम रहेगा, लेकिन लेंसेज में आपका ये माइनस साइन हटकर प्लस हो जाता है। बस ये डिफरेंस होता है लेंस और मिरर्स में। जब हम लेंस की बात करेंगे तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u हो जाएगा, और जब मिरर्स की बात करेंगे तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। मैं लगे हाथ आपको मिरर और लेंस दोनों के मैग्निफिकेशन के सवालों का एक ट्रिक बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन अपने बोर्ड का सॉल्व कर ले विदाउट थिंकिंग अ लॉट। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। इस माइनस v अपॉन u से भी आप देख सकते हैं कि ये इमेज की ऑब्जेक्ट से दूरी के बारे में भी बताता है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस mu इज इक्वल्स टू v, या v इज इक्वल्स टू माइनस mu इज इक्वल्स टू माइनस v, कुछ भी आप कर सकते हैं। बेटा साइन कन्वेंशन में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है और कुछ भी नहीं। तो यहां से आपको दिख रहा है कि v इज हाउ मच टाइम्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। अगर आप साइन कन्वेंशन को ध्यान से सोचें तो आपको पता चलेगा कि u इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, लेकिन v के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वो कभी नेगेटिव होता है, कभी वो पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के केस में, है ना। तो u तो लेकिन हर केस में नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए हमारा मैग्निफिकेशन एक चीज और आपको बता रहा है। क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की दूरी, ये u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी, और v क्या होता है, इमेज की दूरी। इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना दूर है, कितना दूर है, माने मैग्निफिकेशन आपको uv से रिलेशन भी बताता है, और मैग्निफिकेशन आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज में भी रिलेशनशिप बताता है। चलिए अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। हमने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO या माइनस ऑफ V अपॉन U। मैं मिरर्स के केसेस में आपको तीनों मिरर्स में मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन बताने जा रही हूं। ये प्लेन मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। बेटा हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर HI अपॉन HO लिखते हैं तो HI अपॉन HO से मैग्निफिकेशन देखो क्या आ रहा है,
आपको पता है कि प्लेन मिरर हमेशा बराबर इमेज देता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। तो बेटा मान लो हाइट ऑफ इमेज x है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी x रही होगी, क्योंकि प्लेन मिरर बराबर साइज की इमेज देता है। हाइट ऑफ इमेज बेटा प्लेन मिरर में आपको याद होगा कि प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट था तो इमेज भी आपको इरेक्ट मिल रही थी, है ना। इमेज भी इरेक्ट माने आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंसेस प्लस में ली जाती थी ना, तो ये भी प्लस। तो देखिए प्लस x और प्लस x कट जाएगा तो क्या +1 नहीं मिलेगा आपको। तो माने मैग्निफिकेशन अगर प्लेन मिरर की आप बात कीजिए तो HI/HO से आपको +1 मिल रहा है ना। चलिए -V/U से देख ले क्या होता है। -V/U से क्या इसका जवाब बदल जाता है, चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर आपकी इमेज मिलती है। डू यू रिमेंबर दिस? लेकिन देखो यहाँ पर आपका डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आपका डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो माइनस ऑफ V और U दोनों बराबर है, तो बराबर को आप कुछ भी मान लीजिए, y मान लीजिए, तो ये हो जाएगा +y/-y। दूरियां सेम होती है ना, तो कट पिट करके देखो क्या हो रहा है, माइनस ऑफ अंदर क्या मिल रहा है -1। इसको खोल लीजिए, अगेन यू आर गेटिंग मैग्निफिकेशन +1। माने कि यदि हम प्लेन मिरर की चर्चा करेंगे तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा +1 ही आपको मिलेगा। कारण क्या है मैंने आपको बता दिया, और दोनों फॉर्मूले से आपको ये मैंने सिद्ध भी कर दिया है। चलिए जरा कॉनकेव मिरर के पास आते हैं। बेटा कॉनकेव मिरर, इफ यू रिमेंबर, कॉनकेव मिरर का क्या मामला था। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट जब पोल से फोकस के बीच में टहल रहा होता था तो इमेज आपको कैसे मिल रही थी, मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड और मैग्नीफाइड। डू यू रिमेंबर दिस? वर्चुअल और मैग्नीफाइड। माने यहां पर देखो मैग्निफिकेशन आपका पहले तो वर्चुअल के लिए देख ले। वर्चुअल माने पोजीशन F से P तक रहे, ऑब्जेक्ट F से लेकर P के बीच में है। तो बेटा फॉर मैग्निफिकेशन, फॉर वर्चुअल मैग्निफिकेशन अगर हम बात कर ले, यहां पे भी देखो मामला वर्चुअल का ही है मेरे बच्चों। फॉर वर्चुअल मैग्निफिकेशन अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए आपका हो रहा है M = HI/HO। हाइट ऑफ इमेज देखिए ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन आपको पॉजिटिव मिलेगा कॉनकेव के केस में जब मामला वर्चुअल का होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? फिर से देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U होता है। हम वर्चुअल के केस में देखने जा रहे हैं। बेटा जब वर्चुअल के केस में देखेंगे तो V इधर मिलेगा आपको ना, ये +V मिलेगा और यहां देखिए U मिलेगा। तो माइनस ऑफ +V/-U, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको, माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जा रहा है ना। तो आपको मैग्निफिकेशन देखिए वर्चुअल के केस में हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। यहां भी आप देख सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट था तो मैग्निफिकेशन आपको प्लस में मिली थी। एक कंक्लूजन आपको क्या मिल गया, यहां मैं लिख दे रही हूं आपके लिए कि यदि प्लस में मैग्निफिकेशन है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मामला वर्चुअल का होगा। ठीक, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचता है, जब कॉनकेव का ऑब्जेक्ट फोकस पर पहुंचता है तो इमेज कहां मिल रही थी मेरे बच्चों, इंफिनिटी पर मिल रही थी, हाईली मैग्नीफाइड मिल रही थी, इंफिनिटी पर मिल रही थी, हाईली मैग्नीफाइड। डू यू रिमेंबर दिस? केसेस को ध्यान से पढ़िए, आपको सब याद आ जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज, तो जब आप रियल की चर्चा करेंगे तो ऑब्जेक्ट फोकस पर आया तो इमेज आपको इसी साइड मिल रही है। तो देखिए U भी निगेटिव और V भी निगेटिव। और हाइट्स की अगर हम बात करें तो हाइट ऊपर जा रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज नीचे जा रही है। तो मैग्निफिकेशन में अगर हम HI/HO वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो देखिए इमेज नीचे जा रही है तो ये निगेटिव चला जाएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव चला जाएगा। तो मैग्निफिकेशन आपको निगेटिव मिलता है रियल के केस में।
जब भी रियल का केस आप देखेंगे मैग्निफिकेशन क्या पाएंगे, निगेटिव पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको मैग्निफिकेशन का नंबर माइनस में दिया जाएगा तो आप क्या मान लीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव में मिलेगा आपको माइनस का कोई नंबर, तो आपको ये समझ लेना है कि वो रियल है, रियल इमेज के लिए, फॉर रियल इमेज। ठीक, आपको यही चीज मैं दोबारा सिद्ध करने जा रही हूं m बराबर माइनस वी अपॉन यू से। बेटा माइनस वी अपॉन यू जब लेते हैं तो देखिए v आपका निगेटिव जा रहा है, u भी निगेटिव जा रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर निगेटिव। तो ओवरऑल देख रहे हैं आप मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं कर क्या रही हूं, मैं आपको ये सिखा रही हूं कि मैग्निफिकेशन का कोई भी फॉर्मूला आप उठाइए, आपको रियल इमेज के लिए निगेटिव में मैग्निफिकेशन मिलने वाला है और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव में मैग्निफिकेशन मिलने वाला है। आपको वर्चुअल मैंने प्लेन में पॉजिटिव दिखा दिया, आपको वर्चुअल मैंने कॉनकेव में पॉजिटिव दिखा दिया, अब मैं आपको वर्चुअल कहिए तो कॉन्वेक्स में भी प्रूव करके दिखा दूं। बेटा कॉन्वेक्स का केस क्या होता है, देखिए कॉन्वेक्स का केस होता है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स में आपने सीखा था कि ऑब्जेक्ट पोल से दूर होता चला जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, यहां इंफिनिटी है बेटा, तो इमेज क्या हो रही थी, छोटी होती चली जा रही थी, इमेज छोटी होती चली जा रही थी, याद है आपको। माने जब तक वो इंफिनिटी तक नहीं पहुंचता तब तक इमेज छोटी होती जाएगी और फोकस की तरफ जाती चली जाती है, और जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पहुंच जाता है तो इमेज आपको फोकस पर मिलती है हाईली डिमिनिश्ड। अगर आपको सारे केसेस रटे हैं तो ही मैग्निफिकेशन सीखने में मजा आएगा मेरे बच्चों, नहीं तो मेरा आप केसेस वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है 8 के 8 केसेस। तो यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, अगर आप v को नापने जाएं तो आपको इधर जाना पड़ेगा v पॉजिटिव, और अगर u को नापने जाएं तो आपको इधर जाना पड़ेगा तो u निगेटिव। तो आप मैग्निफिकेशन देख लीजिए, माइनस ऑफ v अपॉन यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो माइनस ऑफ v क्या हो रहा है, v पॉजिटिव हो रहा है, u क्या हो रहा है, u निगेटिव हो रहा है। तो बेटा पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। आप देख लीजिए कि अगेन आपको वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब आप कहेंगे मैम दूसरे फॉर्मूले से भी करके दिखाइए, हाँ देख लीजिए भाई, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। HI अपॉन HO लगा लीजिए तो भी आपको मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही मिलेगा। देखिए हाइट ऑफ इमेज, इमेज ऊपर जा रही है तो माने पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है माने पॉजिटिव। देख लीजिए मैग्निफिकेशन आपको हर हाल में वर्चुअल के केस में पॉजिटिव मिलने वाला है और रियल के केस में नेगेटिव मिलने वाला है। तो माने आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि किसी भी नंबर से कैसे पहचाने कि इमेज कैसी है और आपको आपका मिरर कौन सा है। देख लीजिए आप, रियल इमेज देने की कैपेसिटी सिर्फ कॉनकेव के पास है मेरे बच्चों, ना तो कॉन्वेक्स रियल इमेज दे सकता है और ना ही प्लेन रियल इमेज दे सकता है। लेकिन वर्चुअल की जब बात आएगी तो वर्चुअल की संभावनाएं तीन के तीनों ऑब्जेक्ट्स के साथ, तीन के तीनों मिरर्स के साथ बनती है। वर्चुअल प्लेन भी दे सकता है, वर्चुअल कॉनकेव भी दे सकता है और वर्चुअल कॉन्वेक्स भी दे सकता है। चलिए अब मैं अपना खेल शुरू करने वाली हूं मेरे बच्चों, और मेरा खेल क्या है, कोई भी नंबर दीजिए, मैं उस नंबर से डायग्नोस कर दूंगी कि केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है और इमेज कहां मिलेगी। मेरे कई बच्चे समझ गए होंगे इस जादू का राज क्या है। चलिए कुछ नंबर मैं अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो यूजुअली मैं अपने बच्चों से ही कहती हूं कि जो दिमाग में नंबर आए वो बोल दीजिए। तो मेरे बच्चे बड़े मजे से एक एक बच्चा एक एक नंबर, बहुत कठिन से कठिन नंबर निकाल करके मेरे सामने बोलता है, तो मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, और जब मैं उन सारे नंबर्स को क्रैक कर देती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं अरे मैम ये तो बहुत आसान था। बेटा आसान तभी जब समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो बहुत कठिन। मैं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है तो रैंडमली कुछ नंबर लिख ले रही हूं। सपोज नंबर है +3 -2.5 +1.8 -3/4 +2
1 माइनस 1 प्लस 0.8 माइनस √2 प्लस √3 माइनस 1/2। बेटा कोई ऐसा नंबर है जो हमसे छूट रहा है? आपको लग रहा है मैम बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए मैंने +54 ले लिया। हाँ, आप सोच रहे हैं मैम बहुत छोटा नंबर लीजिए मैंने 0.01 ले लिया माइनस में। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि कोई नंबर हमसे छूट रहा है, या अगर आप मुझे चैलेंज करना चाहते हैं कि मैम इस नंबर से मैग्निफिकेशन ढूंढ कर बताइए, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप वो नंबर दीजिए और मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट से वो नंबर क्रैक करके दिखाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहला नंबर बेटा +3 है। प्लस का मतलब क्या होता है, ये देखिए प्लस का मतलब वर्चुअल, माने आपको पता चल गया कि इमेज कैसी है, वर्चुअल है। बेटा +3 का मतलब एक से बड़ा, एक से बड़ा माने मैग्नीफाइड। अब आप सोचिए वर्चुअल और मैग्नीफाइड, वर्चुअल और मैग्नीफाइड देने की हिम्मत किसके पास है? वर्चुअल और मैग्नीफाइड हमारा सिर्फ कॉनकेव मिरर दे सकता है। कौन सा केस है ये? पोल से फोकस के बीच का केस है। जब ऑब्जेक्ट पोल से फोकस के बीच में टहल रहा होता है तो उसको इमेज वर्चुअल मैग्नीफाइड बिहाइंड द मिरर मिलती है। तो ये कौन सा केस है? पोल से फोकस वाला केस है। और मिरर कौन सा है? जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर है। +3 नंबर देख करके मैंने आपके सामने पूरा चिट्ठा खोल दिया कि ये कौन सा मामला है। अब देखिए -2.5, मेरे बच्चों माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब रियल होता है। अब रियल देखते ही आपको बिना कुछ सोचे समझे कॉनकेव लिख देना है, क्योंकि रियल देने की औकात सिर्फ कॉनकेव के पास है। ना कॉन्वेक्स दे सकता है ना प्लेन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 2.5 1 से बड़ा है, तो रियल के साथ ये मैग्नीफाइड का केस दिख रहा है। ठीक, अच्छा मैग्नीफाइड और रियल, रियल के साथ मैग्नीफाइड कब मिलता है मेरे बच्चों? देखो पोल से फोकस के पास जा रहे थे तो वर्चुअल मैग्नीफाइड था, और जैसे ही फोकस पर आए हाईली मैग्नीफाइड रियल मिल गया इन फ्रंट ऑफ मिरर, सी के पीछे, बिहाइंड सी। और जब आप फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में टहल रहे थे तो इमेज हाईली मैग्नीफाइड से छोटी माने मैग्नीफाइड में कन्वर्ट हो रही थी, और जैसे ही सी पर आप आएंगे छोटी होते होते बराबर हो जाएगी। माने मैग्नीफाइड का केस फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में टहलता है। तो ये केस है फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, और मिरर अनडाउटेडली कॉनकेव ही हो सकता है। इजी है कि नहीं बोलो? नेक्स्ट नंबर देखिए +1.8। प्लस का मतलब मेरे बच्चों वर्चुअल, 1.8 एक से बड़ा है, एक से बड़ा माने मैग्नीफाइड। ठीक, 1 से बड़ा माने मैग्नीफाइड। अब देखो वर्चुअल मैग्नीफाइड कहां मिलता है? अभी मैंने आपको बताया पोल से फोकस के बीच मिलता है, और वर्चुअल मैग्नीफाइड देने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव के पास है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट उठा लेते हैं -3/4। अरे ये तो फ्रैक्शन आ गया, ये तो बड़ा कठिन होने वाला है। भाई कठिन होने वाला है क्या? नहीं मेरे बच्चों, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा माइनस, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 4 4 5 4 6 4 7 28, 20 4 5 20, ये 0.75 हो गया। अब देखो ये एक से छोटा है। माइनस का मतलब क्या है? रियल है। एक से छोटा का मतलब होता है डिमिनिश्ड है। एक से छोटा माने डिमिनिश्ड, और रियल डिमिनिश्ड, भैया रियल आ गया ना तो रियल तो कॉनकेव ही देगा। माने मिरर भी कंफर्म हो गया कि ये कॉनकेव है। बेटा कॉनकेव मिरर रियल और डिमिनिश्ड कब देता है? अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर छोटा होते होते बराबर हो जाता है, और जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे जाते जाते हैं इंफिनिटी की तरफ तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी तक का मामला हो सकता है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? क्या ये जादू आप सीख रहे हैं? बोलिए यस मैम। हाँ, +1, प्लस माने मेरा बच्चा वर्चुअल, प्लस माने वर्चुअल। 1 का मतलब इक्वल साइज है ना, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल और इक्वल देने की औकात किसके पास है? वर्चुअल और इक्वल तो बेटा हमारा प्लेन देता है, प्लेन मिरर है ना। बेटा मेरे प्लेन की स्पेलिंग ठीक है कि नहीं हम नहीं जानते, PLAIN वाला है कि PLANE, आप अपना कंफर्म कर लीजिएगा गूगल अंकल से।
मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, स्पेलिंग पर मत जाइएगा। ये प्लेन मिरर हो सकता है, वर्चुअल इक्वल सिर्फ प्लेन मिरर देता है बेटा। इक्वल हमारा, अब देखो नेक्स्ट वाला देख लो जरा सा, नेक्स्ट वाला देख लो। नेक्स्ट वाला कह रहा है -1 बेटा। माइनस का मतलब होता है रियल और 1 का मतलब होता है इक्वल। देखो आ गया ना, रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज। रियल इमेज ऑफ इक्वल साइज तो कॉनकेव ही दे सकता है, क्योंकि कॉनकेव ही रियल देता है। आपको याद है कॉनकेव मिरर इक्वल साइज की इमेज कब दे रहा था? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा था, राइट। तो माने ये केस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए। अब नेक्स्ट देख लो भाई, +0.8। प्लस का मतलब बेटा वर्चुअल, 0.8 माने 1 से छोटा। 1 से छोटा का मतलब होता है डिमिनिश्ड। 1 से छोटा डिमिनिश्ड और वर्चुअल। बेटा वर्चुअल डिमिनिश्ड कौन दे सकता है? वर्चुअल में डिमिनिश्ड हमारा कॉन्वेक्स देता है, कॉनकेव नहीं देता, क्योंकि कॉनकेव वर्चुअल में मैग्नीफाइड देता है, पोल से फोकस के बीच वाला। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। केस कौन सा है बेटा? पोल से इंफिनिटी वाला, राइट। पोल से इंफिनिटी तक जाते जाओगे तो इमेज डिमिनिश्ड होती चली जाएगी और इंफिनिटी पर हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है -√2। अब भैया √2 कठिन होगा क्या? नहीं, √2 की वैल्यू पता है कि नहीं पता आपको? बेटा ये होगा -1.414। बेटा माइनस का मतलब रियल हो गया, 1.414 माने 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा का मतलब मैग्नीफाइड होता है। रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब मिलेगी? जल्दी से बता दो। फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का है मामला। तो ये रियल माने कॉनकेव मिरर और केस कौन सा है? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। डू यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स? केसेस को ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे बच्चों। मेरे वीडियो पर जाइए और केसेस, जो 8 केसेस डिस्कस हुए हैं ना स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर को लेते हुए, वो सारे केसेस मैंने बहुत विधिवत, बहुत अच्छे, बहुत इजी तरीके से समझा रखा है। उनसे समझिए केसेस और मैग्निफिकेशन के क्वेश्चंस को क्रैक करिए। अब कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा, डैम श्योर। +√3 की वैल्यू पता है? +1.732, यही तो होती है शायद। प्लस का मतलब मेरे बच्चों वर्चुअल, ये 1 से बड़ा नंबर है। 1 से बड़ा का मतलब मैग्नीफाइड। वर्चुअल मैग्नीफाइड देने की हिम्मत सिर्फ कॉनकेव के पास होती है, तो मिरर हो गया कॉनकेव। और केस कौन सा है? पोल से फोकस के बीच का। अब मेरे बच्चों ये 3 नंबर बचे हुए हैं। मैं थक गई हूँ बताते बताते। चलिए इन 3 नंबर्स का होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। इन 3 नंबर्स को सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है बेटा? आपके हाथ में तो मोबाइल होगा, कॉपी किताब लेकर के तो आप पढ़ते नहीं है, हाँ। तो इसीलिए मैंने आज एक ऐसा टॉपिक बताया जहां कॉपी किताब की जरूरत ही नहीं है। आप मेंटली सॉल्व करिए और -1/2 की वैल्यू देखते हुए इसके केस को क्रैक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। और यदि आपको लगता है कि कोई नंबर मुझसे छूट गया है या कोई कैटेगरी मुझसे छूट गई है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर लिखिए कि मैम इस नंबर को क्रैक करिए तो जाने, मैं उस नंबर को बिल्कुल क्रैक करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक आसान से कॉन्सेप्ट के साथ। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत कठिन लगता है। साइंस में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत कठिन लगती है, जो आपको समझ में नहीं आती? आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो उतना ही आसान कर दूंगी जितना आसान आपका 3 घंटे का मूवी होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाय बाय, थैंक यू सो मच।